उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और विधायक ने छोड़ दिया है और शिकोहाबाद के ये विधायक हैं, नए नाम है। अब तक 2 मंत्रियों 5 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है। आप सबको पता है कि पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो लगातार, उनमें से कुछ नेता अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से। इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, जो कि बड़े नाम है और अलग अलग जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर खुद को बताते रहते हैं और दावा करते रहते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें बीजेपी में जगह मिली थी और एक वक्त में बीएसपी में भी। अब जो नई सूची है उसमें एक नया नाम जुड़ चुका है। बीजेपी के एक और विधायक है शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा, इनका इस्तीफा हो चुका है और इन्होंने अपना चिट्ठी लिखी हुई है। मुकेश वर्मा ने ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दिया गया व दलित, पिछड़ों, किसानों व बेरोजगारों की उपेक्षा की गई। इस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। आप सब ने देखा होगा कि ये जो भाषा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के जो इस्तीफे है उसमें जो भाषा थी, ठीक वही इस्तीफे की भाषा तकरीबन तमाम नेताओं से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल लेकिन ये बनता है, पिछले 5 साल से आप भी सत्ता में थे, तब आपने क्यों आवाज क्यों नहीं उठाई? आज एकाएक आप रिजाइन करते हो, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हैं आप। अरे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता। इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की झड़ी लगी। पिछड़ों, दलितों, वंचितों और किसानों की बात कर रहे हैं तमाम नेता और इन सब की भाषा एक जैसी है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला है। सौरभ, हमने अभी मुकेश वर्मा को सुना। पहले तो इनका प्रोफाइल बता दीजिए और दूसरा ये भी, क्या ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम के ही हैं और इनकी भाषा भी ठीक वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य की है कि ये भी कहते हैं कि दलित, पिछड़े और जो वंचित हैं और किसान हैं उनकी अनदेखी हुई है बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर मुकेश वर्मा विधायक हैं शिकोहाबाद सीट से और स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के विधायक हैं और वो इस समय हमारी तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ वो मीडिया से बात कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही आधिकारिक आवास है लखनऊ के कालिदास मार्ग पर। तो ये पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यही कह रहे थे कि आप देखेंगे 2 दिन में तमाम लोग छोड़ेंगे बीजेपी और मेरे साथ आएंगे। 14 तारीख को मैं क्या करूँगा वो मैं आपके सामने बताऊँगा। देखिए, 14 तारीख को तो वो समाजवादी पार्टी ही जाएंगे। सारे तमाम विधायक यहाँ पर हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा के बारे में बताएं आपको, ये पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे और शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में जो कुर्मी वोट बैंक है उसके एक बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और ये भी बीजेपी आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में और उन्हीं के साथ वापस जा रहे हैं। और देखिए, आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे का जो कंटेंट था, उसके बाद दारा सिंह चौहान के इस्तीफे का कंटेंट और मुकेश वर्मा के इस्तीफे का कंटेंट, आपको वही समझ में आएगा कि पिछड़ों और दलितों की नहीं सुनी गई, किसानों की नहीं सुनी गई। तो देखिए, जो नॉन यादव OBC वोट बैंक है जिसका प्रतिनिधित्व स्वामी प्रसाद मौर्य खेमे के तमाम विधायक करते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग की थी बीजेपी ने 2019 में, उसको एक बड़ा झटका लग चुका है। अब वो भाषा कुछ भी हो, बीजेपी को पता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है नॉन यादव OBC, नॉन जाटव दलित।
अब लेकिन वहां पर जब सेंधमारी शुरू हो गई तो यही वजह है कि ये काले बादल जो है दिल्ली में भी दिखाई दे रहे हैं। यही कल अमित शाह ने देर रात जो अपने दो घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल की और संजय निषाद पार्टी की, उनसे ये मुलाकात करी है। तो सुबह सुबह एक और झटका लग गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के लिए अब कोशिश यही है कि जो विधायक और जाने वाले हैं उनको कैसे रोका जाए। 7वें विधायक हैं ये पिछले 2 दिन में जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है। 5 ये विधायक हो गए और 2 मंत्री, दारा सिंह चौहान जो कि नोनिया राजपूत कम्युनिटी से हैं, एमबीसी जिसे कहते हैं महापिछड़ा जो वर्ग है, वोट बैंक है, उससे आते हैं, ये एमबीसी के नेता हैं। और देखिए वो भी यही कह रहे हैं कि हमने 5 साल अपने जी अभिषेक बोलिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि निषाद जी से और अनुराधा पटेल से अगर अमित शाह बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी क्या कर रहे हैं? उनका काम था आउटरीच करने का, मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो भी हैं, तो क्या उनकी चलती नहीं है या वो अपनी चलाना नहीं चाहते या इनके साथ कोई संपर्क और कम्युनिकेशन ही नहीं है उनका मुख्यमंत्री का कि वो इनके साथ बातचीत कर पाए? वैसे आपके पीछे मुकेश वर्मा जी है, उनसे भी आप ये सवाल पूछ लीजिएगा, वो शायद अभी किसी से बात कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि उनसे बातचीत हमारी लाइव भी हो जाए, हम आपको दिखाते रहेंगे। जी अभिषेक बातचीत उनसे हो जाएगी हमारी। अभी देखिए सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ये लोग नाराज हैं। कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है 5 साल इन्होंने विधायकों की नहीं सुनी, उनसे बात नहीं की, सुनवाई नहीं थी, योगी जी का बर्ताव ठीक नहीं था। तमाम विधायक हों या जो यूपी की राजनीति समझते हैं और बीजेपी में जिनके संपर्क हैं वो ये बात जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से संगठन के लोग, तमाम सांसद विधायक खुश नहीं थे। यही वजह है कि जब कोरोना की दूसरी वेव के बाद यहाँ पर बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं पहुंचे थे, तो सबने ये शिकायत योगी आदित्यनाथ से की थी। तो जो योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था, क्या योगी जी का वो टेम्परामेंट ना हो सकता है, योगी जी से ये लोग बात ना करना चाहते हो, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इसकी जिम्मेदारी अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। अमित शाह ने क्यों ले लिया, आपको उसका ही बैकग्राउंड देते हैं। तो 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी यहाँ बनारस में आए तो उस समय उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज अमित शाह थे। तो उन्होंने उस समय यूपी की स्टडी की और 2017 से पहले एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। इसका हिस्सा राजभर भी थे, निषाद भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, तमाम दूसरे जो गैर यादव ओबीसी थे वो थे। अब वो सोशल इंजीनियरिंग में घात लग गई है। राजभर पहले ही चले गए हैं। कृष्णा पटेल जो अनुप्रिया पटेल की मां है वो जो है आ चुकी हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। तो वो सोशल इंजीनियरिंग जो अमित शाह ने की थी मिलकर, उसका नुकसान हो गया है। तो फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि इनसे बातचीत कर लें मुकेश जी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और मुकेश जी ये बताइए कि अब आप पहले तो बताइए कि आपने छोड़ा है बीजेपी, इसका कारण क्या है? मुकेश जी, बीजेपी छोड़ने का कारण क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता जनार्दन के पैरों में प्रणाम करते हुए सच्ची और सही बात बताना चाहता हूँ। बोलिए जी। हम लोगों ने विधानसभा में नियम 51 के तहत, 301 के तहत, तारांकित क्वेश्चन के तहत, याचिका के तहत 400 सवाल विधानसभा में रखे। दलितों के साथ अहित, पिछड़ों के साथ अहित, अल्पसंख्यकों के साथ अहित, शिक्षकों के साथ बार बार हमें आश्वासन देते रहे कि हम पिछड़ों के साथ हैं, पिछड़ों का काम करेंगे, दलितों के साथ हैं, हम दलितों का काम करेंगे। आप क्यों बोल रहे हैं? 5 साल जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं बोल रहे? तारांकित क्वेश्चन में रखते रहे, हम विधानसभा में विद प्रूफ रखते रहे। तो योगी जी ने सुनी नहीं आपकी? जब उन्होंने एक काम करके नहीं दिया पिछड़ों का, एक काम करके नहीं दिया शोषितों का, एक काम करके नहीं दिया अल्पसंख्यकों का, और जब आचार संहिता लग गई तब भी हमें धोखा दे रहे थे कि हम काम करेंगे। लोग कह रहे थे कि मुकेश वर्मा जी का टिकट कट रहा था, इसलिए मुकेश जी ने आज भी बुला के दे रहे हैं, आज भी
और हमारे साथ 100 MLA हैं। आपको फोन आया था दिल्ली से? 100 MLA हैं, अभी दिखा दूंगा। मुकेश जी बताइए, तो फोन आया था दिल्ली से? मैं आपको सच बता रहा हूँ। बता दीजिए अपने, मैं आपके आपको वोटर सच पे सुन बता रहे रहा हैं, हूँ। बताइए दिल्ली से बुलाए थे कि नहीं? मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्या? भगवान कसम खा के बता रहा हूँ। 100 विधायक है आपके साथ? जी हाँ, अभी 100 MLA आएंगे। बीजेपी अभी कहते 100 MLA। हैं अब कहाँ जाएंगे ये बताइए, कहाँ जाएंगे? जहाँ मौर्य साहब जाएंगे। बीजेपी मौर्य साहब तो समाजवादी पार्टी जा सकते हैं, तो आप जहाँ जाएंगे? बीजेपी जाने का कोई वापस सोचेंगे? बीजेपी वाले मनाएंगे तो? और भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। बीजेपी मनाएगी तो मानेंगे, जाने का सवाल है। मुस्कुराइए, देखिए मुस्कुरा करके अभिषेक जो है, बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा जी ने विधायक मुकेश वर्मा जी कह रहे हैं कि 100 विधायक उनके साथ में हैं और उनको बीजेपी मना रही है। बिल्कुल, भगवान का बड़ा रोल हो चुका है। अयोध्या जा रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवान कसम खा रहे हैं मुकेश वर्मा जी, और कृष्ण को सपने में देख रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भरोसे ही लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अपने अपने कार्यक्रम लेकर आते तो बहुत अच्छा होता। 5 साल तक सत्ता में रहे और फिर बाद में आखिर में छोड़ के जा रहे हैं। और भी कुछ पटाखे हैं या विकेट गिरने वाले हैं, आज ही के दिन गिरेंगे या ये झटका किश्तों में देते रहेंगे ताकि माहौल बना रहे? इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कुछ बताया है क्या सौरभ? स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कैंप है उनके लोगों ने। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में और विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़े मंत्री हैं जो मौजूदा मंत्री हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है इस समय। बीजेपी भी उनको पकड़े हुए है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं कई चैनल से। तो यही वजह है कि 2 दिन जो बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि 12 और 13 2 दिन वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, 14 को बताएंगे, 14 को समाजवादी पार्टी जाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में बेसिकली वो जो तमाम नेता जिनका वादा उन्होंने अखिलेश यादव से किया था कि उनको लेकर के आएंगे, तो उनको अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो मुकेश वर्मा उस कड़ी में, देखिए मुकेश वर्मा के बारे में एक बात बताते हैं डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर मुकेश वर्मा को एक्चुअली में बीजेपी जो है रोक रही थी। इनके पास फोन भी आए कल कि आप नहीं जाइए, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लॉयल हैं और वो छोड़ करके आ गए। ये सब समाजवादी पार्टी जाएंगे और शिकोहाबाद से ये मजबूत आदमी भी हैं, वहाँ पर जनता के बीच रहते भी रहे हैं। तो ये नुकसान बीजेपी को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो बीजेपी का जो पावर है उत्तर प्रदेश में वो नॉन यादव ओबीसी वोट है, और ये तमाम जो नेता छोड़ रहे हैं वो गैर यादव ओबीसी हैं, जिनके बल पर बीजेपी सत्ता में आई थी। तो बीजेपी इसलिए परेशान है, चिंतित है, और स्वाभाविक भी है कि वो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ था 2014, 17, 19 में, वो उनसे खिसक रहा है।